क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या आपके नोन में या आपने कभी देखा हो पर्सनली कि एक व्यक्ति, एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने जीवन में, बहुत ऊंचाइयों पर है, बहुत तरक्की कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही उसने अपना ऑफिस बदला, अपना मकान बदला, छोटे से बड़े मकान में गया और उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, या छोटे से बड़े शोरूम में गया, उसने अपना ऑफिस बड़ा कर लिया और उसके बाद से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि वास्तु काम करता है? नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लेने से या साउथ ईस्ट में किचन बनाने से या बल्ब लगाने से या 7 घोड़े टांगने से वास्तु नहीं होता। वास्तु इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत पर्सनल है, बहुत कस्टमाइजेबल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिस इज़ अ स्टोरी आई जस्ट केम अक्रॉस अ फ्यू मंथ्स बैक विद अ क्लाइंट नहीं बोलूँगा मैं उन्हें, वो मेरे नोन में ही हैं, और सिंस मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू। उनका चांदनी चौक में चांदी का काम है और वो ज्वेलरी बनाते हैं। सो ही स्टार्टेड दिस बिजनेस अराउंड 2015 के आसपास, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू किया, एंड ही वॉज डूइंग वेरी गुड। बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो। जैसे ही आदमी के जीवन में तरक्की होती है तो हर किसी का मन करता है कि भाई एक बड़ा ऑफिस हो, एक बड़ा शोरूम हो, जहाँ पे वो ढंग से बैठ के क्लाइंट से बात कर सके, चीज़ें दिखा सके अपनी, और बाकी सब पार्टियों को भी एंटरटेन कर सके। सो ही ऑल्सो थॉट द सेम कि चलो बड़ा ऑफिस ले लेते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एंड उनका जो पहला ऑफिस था वो कहीं गली में जाके ऊपर सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था, और जो उनका प्रेजेंट ऑफिस जो उन्होंने लिया बिल्कुल मेन रोड पे शोरूम उन्होंने अपना बनाया विद प्रॉपर ग्लास, प्रॉपर अपनी तरफ से उन्होंने पूरा वास्तु किया कि भाई शॉप की फेसिंग अच्छी हो, जहाँ पे उन्होंने गल्ला रखा, जहाँ पे वो खुद बैठते हैं वो बहुत अच्छी फेसिंग हो, पूरा वास्तु के हिसाब से, जो जेनेरिक वास्तु जो सब लोग जानते हैं। जैसे आप साउथ वेस्ट में अपनी सेफ रखें, आप क्या कहें, सेफ का मुंह आपका नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। फिर उसके बाद शोरूम की फेसिंग भी अच्छी, सब कुछ बहुत बढ़िया प्रॉपर, क्योंकि दिखाने का काम था तो सारे मिरर्स लगा दिए। ठीक है, काम बहुत चलना चाहिए था इसके हिसाब से तो, बट उनके साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। आफ्टर 2 years स्लोली एंड स्टेडली जो आदमी दिन की 5-5, 6-6 लाख की सेल करता था, उनका बिजनेस घट के मात्र 50,000 पे भी नहीं रह गया। ऐसा क्यों? दशा देखोगे तो कोई इतनी खराब दशा नहीं थी, तो अचानक से बिजनेस का डाउनफॉल कैसे शुरू हो गया? द मोमेंट आई सॉ द पत्री आई न्यू द आंसर। क्या था वो पत्री में? ऐसा क्या योग था? पत्री में उनके सैटर्न केतु का योग था, और वो केतु से जुड़ा ही काम कर रहे थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे वो। केतु क्या है? केतु फाइननेस है, महिमता है, केतु स्किल है, डिजाइनिंग का काम कर रहे थे वो। सो सैटर्न केतु की युति थी, वो उसके हिसाब से ही काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे वास्तु का एंगल कैसे बदला? केतु दिखाता है सूक्ष्म, छोटा, नैरो। उनका ऑफिस बिल्कुल एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से था पहले वाला, गली में जाके सीढ़ियाँ चढ़ के पतली सी, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस, छुपे हुए बैठे हुए थे वो। केतु हिडन है, राहु ओपन में बैठता है, तो केतु के ऑफिस को छोड़ के वो राहु के ऑफिस में आ गए। पूरा शीशों से भरा हुआ प्रॉपर शोरूम। क्या इसका मतलब ये है कि सैटर्न केतु वाले कभी बड़ा ऑफिस में काम नहीं कर सकते, या सैटर्न केतु वालों को बड़ा ऑफिस खरीदना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी रेमेडी उनको दी गई कि आप उसी शोरूम में अपना एक कंसील्ड ऑफिस छोटा सा बनाइए, जहाँ पे लोग आपको बाहर से ना देख सकें और लोगों का एक्सेस आपको डायरेक्टली ना मिल सके। दैट वॉज द रेमेडी। और within 6 months after recommending that remedy, when he implemented that remedy, he was able to get back 80% of his business. उनका 80% बिजनेस वापस आ गया। ऐसे ही वास्तु काम करता है, एंड विदाउट योर हॉरोस्कोप, बिना आपकी पत्री के आपके घर का, आपके काम का वास्तु नहीं हो सकता। ये जो जनरल रेमेडीज हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर ले लो तो बहुत अच्छा होगा, साउथ वेस्ट फेसिंग का घर बहुत बेकार होता है, ये बहुत जनरल मिथ्स हैं। मैंने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनका राहु 4th हाउस में है, साउथ वेस्ट फेसिंग का घर उनके लिए वरदान है। सो इन जनरल मिथ्स में मत पड़िए। वास्तु इज हाईली कस्टमाइजेबल, हाईली पर्सनल। गेट a proper Vastu consultant who knows both astrology and Vastu and who can align all these things properly, decode all these things properly. Thank you so much for watching. I will keep coming up with such videos on Vastu
where there is a lot of myth and people need to pay attention. It is not a hocus pocus science, it is a very logical science that works. I hope this was helpful. Thank you so much. Bye bye.